अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना। आज मैं आपको इस साथ बहुत मज़े मज़े की ना 2 रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, मतलब कि कमाल हो जाएगी। इंशाल्लाह। आगे रमज़ान भी आ रहा है, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, बस 1 महीना ही समझ लें आप काउंट करें। मार्च के तो जो 10 डेज़ हैं वो तो पता भी नहीं चलेगा कैसे गुजर जाएंगे। तो एनीवेज़ मैं आपके साथ जी आज फ्रोज़न पराठास और साथ में शावरमा ब्रेड, जिसको हम पीटा ब्रेड भी कहते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम घर में उसको बना के सेव कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जनाब पीटा ब्रेड बनाने के लिए जी हमें चाहिए डो, और डो की जो रेसिपी है वो मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी तो डो की भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनानी है। तो मैं ना बस 2 कप मैदे की डो बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ना यहाँ पे अंदाजे से तकरीबन मैंने हाफ़ ग्लास पानी ले लिया, वैसे थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो 2 कप मैदे के लिए ना 1 टेबलस्पून ईस्ट जो है ना वो इनफ होता है। 2 कप मैदे में आप 1 टेबलस्पून ईस्ट डाल सकते हैं, और उसके साथ जी 1 टेबलस्पून शुगर। ईस्ट और शुगर की जो क्वांटिटी है वो सेम रखनी है। अगर आप ये स्टेप करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ ही डाल दें, यानी ईस्ट, शुगर, मैदा सब कुछ डाल के तो आप डो बना सकते हैं। क्योंकि इंस्टेंट ईस्ट है, इससे भी जो है ना मतलब डायरेक्टली भी आप अगर करेंगे तो अच्छी ही आपकी डो बनेगी, लेकिन अगर ये स्टेप कर लेंगे तो डो बहुत जल्दी राइज़ हो जाती है, उसको टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये देख लें जी, ये वाला कप मैंने यूज़ किया। मेजरिंग कप्स मेरे पास जो है उसका जो 1 कप होता है वो वाले मैंने 2 कप मैदे के यूज़ किए हैं। पानी ना मैंने बस अंदाज़े से ही डाला था, तो मेरे साथ एक थोड़ा सा मसला हो गया था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे साथ कभी ऐसा हो जाए, काम ख़राब हो जाए, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, उसको हैंडल करना है, कैसे करना है। मैं भी पहले परेशान हो जाती थी कि भाई मेरा तो ये ख़राब हो गया। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने 2 कप मैदा डाला ना इसमें, तो मतलब पानी ना थोड़ा ज़्यादा था, तो वो जो डो थी ना वो बहुत ज़्यादा ही स्टिकी हो गई। मतलब पानी इतनी ज़रूरत नहीं थी जितना पानी उसके अंदर था। तो अब मैं थोड़ा घबरा गई कि ये हाथों से आज चिपक रही है और अजीब सी हो रही है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने घबराना नहीं है, मैंने इसको हैंडल करना है और इसको सेट करना है। तो बस थोड़ा सा ना मैंने फिर जो है ना इसका मैदा और डाला। अभी यहाँ पे मैं ना नमक ऐड कर रही हूँ, नमक भी मुझे याद ही नहीं रहा था, तो हाफ़ टी स्पून ना इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूँगी। और जो है बस इसको हम अच्छी तरह से डो बना लेंगे, इसकी गूँध लेंगे। और कोई ट्रिक नहीं है गूँधने में, जो 2-3 ट्रिक्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। तो ये देखिए थोड़ी सी ना मतलब डो जो है ना वो पानी ज़्यादा हो गया था, तो वाटरी वाटरी हो गई थी। तो ये ना यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना हम हल्का सा मैदा ले लेते हैं और वो इसके अंदर डालेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। अगर मैं घबरा जाती और मैं कहती कि नहीं जी ये तो ख़राब हो गई, तो फिर ये मेरी सारी चीज़ें हो जाती ज़ाया। इसके बाद जी जनाब हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल आपने पहले नहीं ऐड करना है, थोड़ी सी जब हमारी इस तरह से डो बन जाएगी ना तो फिर उसके बाद ना हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। जब हम ऑयल ऐड करते हैं ना तो वैसे ही बड़ी ना मतलब अच्छे से ये डो जो है ना वो बाइंड हो जाती है और बड़े अच्छे से मतलब हैंडल हो जाती है। तो हाथों को आपने थोड़ा सा मेरे इग्नोर करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। किचन में काम करते हुए ऐसा हो जाता है, तो आपने ये नहीं कहना कि गंदी मतलब ये क्या कर रही हैं, इनके हाथ कैसे हैं। तो ये देखें यहाँ पे मेरी डो बिल्कुल सेट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही एक ट्रिक होती है कि आपने ना इसको थोड़ा सा ना ऐसे मतलब ये उठा के ना और ये बाउल में ऐसे क्या कहते हिट करेंगे जी, तो इस तरह से ना ये जो ईस्ट है ना वो एक्टिवेट होता है और डो आपकी बड़ी जल्दी से जो है वो मतलब सॉफ़्ट हो जाती है। तो बस हमने हल्की सी सॉफ़्ट सी ही डो बनानी है। वैसे इस तरह की डो अगर आप सॉफ़्ट सी डो अगर आप पिज़्ज़ा के लिए बना रहे हैं ना तो आपका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का मतलब बहुत सॉफ़्ट बनेगा। अगर आपकी थोड़ी डो हार्ड हो जाएगी ना तो फिर पिज़्ज़ा भी जो है वो बाद में हार्ड हो जाएगा। तो पिज़्ज़ा के लिए तो डो होनी ही बहुत सॉफ़्ट चाहिए। तो एनीवेज़ जी यहाँ पे हमारी जो डो है ना वो राइस हो चुकी थी। ये जो प्रोसेस था वो सारा 3 साढ़े 3 घंटों में हुआ है, लेकिन मैं आपको क्योंकि पूरा एक दिखा रही हूँ तो साथ में ही आपको मैं दिखा दूँगी। तो ये तकरीबन मैंने 3 घंटों के लिए आज डो को रखा था। रखना तो मैंने 2 घंटों के लिए ही था, लेकिन बस मैं मसरूफ़ हो गई थी, किसी काम से बाहर चली गई थी, तो उस वजह से फिर 3 घंटे इसको जो है ना वो मैंने रख दिया था। तो 3 घंटों बाद जी हमने डो निकाली तो ये बड़े अच्छे से राइस हो चुकी थी और बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े की डो जो है ना हमारी रेडी थी। तो बस आपने जब पिज़्ज़ा बनाना ना अगर, तो सिंपल इस डो का आपने पेड़ा बनाना है, उसको बेलना है और उसके ऊपर जो है सारी टॉपिंग्स करनी है
और अगर आपके पास ओवन है तो उसको बेक कर लें, अदरवाइज़ आप पतीले में बेक कर लें तो आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। लेकिन हम बना रहे हैं जी पीटा ब्रेड्स, तो अब हम इसको जो है वो बेलेंगे, छोटे छोटे से इसके बॉल्स बना लेंगे जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। हल्का सा मैदा साथ साथ डस्ट करते रहेंगे ताकि जो है ये आपके हाथों को चिपके ना और अच्छे से हैंडल हो जाए। तो बस आपने छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है, और बहुत बड़े बड़े बॉल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ी सी जब हम इसको तवे पे करेंगे ना, सेकेंगे, तो ये थोड़ी सी और जो है ना वो फूल जाती है, तो इसलिए छोटे छोटे आपने बस बॉल्स बनाने हैं। तो जनाब मैंने भी यहाँ पे रेडी कर लिए थे, और 2 कप मैदे के साथ जो है ये मेरे 5 जो है ना मतलब पीटा ब्रेड्स बन जाएंगी। तो मैंने 4 बनानी थी और एक मैंने कहा था चले मैं अब्दुल्लाहत को खिला दूँगी। मैं उसके लिए मतलब बनाती हूँ ना कोई भी चीज़। जब मैंने शावरमा बाइट्स बनाई थी तब भी उसने ये ब्रेड बड़े शौक़ से खाई थी, तो मैंने कहा चले एक मैं उसको दे दूँगी और बाकी जो 4 हैं वो हम वैसे ही बना लेंगे। तो इसको ना आपने कवर करके रखना है, जब आप इसको कवर करेंगे ना तो ये री-राइज़ हो जाएगी और ये और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो बस इसको आपने ना खाली नहीं छोड़ना, ऊपर इसके हल्का सा ऐसे कपड़ा दे देना है जब तक आप मतलब दूसरा बना रहे हैं, तो बाकियों के ऊपर इस तरह से कपड़ा दे दें। और बस अब हमने सिंपल रोटी की तरह इसको बेल लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, दरमियाना सा हम इसका साइज़ रखेंगे। जो शावरमा ब्रेड का साइज़ होता है बाज़ार से मिलती हैं, आपको पता ही है। अगर आपके पास कोई कटर है, कोई शेपर है, तो आप उससे भी इसको मतलब सर्कल में कट कर सकते हैं, पूरा एक पेड़ा बना के कर लें या छोटे छोटे बॉल्स बना के कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ले जी, तो जनाब डो को जो है वो हमने सॉरी बॉल जो हमने बनाया था उसकी हमने छोटी सी बना ली है जी रोटी। और तवे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है ऑयल वगैरह के साथ। इसको आप ड्राई जो है ना इस तरह से बस सेक लें। तो ये हल्का सा हमने इसको मतलब पकाना नहीं है, बस हल्का सा एक साइड से ये पकेगा, हल्का सा ही हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। और बस आपने इसको उतार के ठंडा कर लेना है, और ठंडा होने के बाद जी आप इसको रख सकते हैं आराम से फ्रिज में। जितनी देर हम पीटा ब्रेड्स बाज़ार वाले रखते हैं बिल्कुल उसी तरह से सेम एज़ इट इज़ ये वही चीज़ है, और घर की बनी हुई है, तो ज़ाहिर आपको एतबार भी होगा इस चीज़ पे कि हाँ जी बिल्कुल हमने अपने हाथों से बनाई है, हर चीज़ हमारे सामने हुई है। तो बाज़ार वाली भी ज़ाहिर ऐसे ही बनती है, लेकिन जो चीज़ घर की होती है वो तो फिर घर की होती है ना। तो ख़ैर यहाँ पे बस मैंने ना ये सारी जो ब्रेड्स बनाई हुई थी ना, इनको मैंने हल्का हल्का सेक लिया था, और उसके बाद जी बस इसको मैंने उतार लिया था तवे से। तो ये देखें जी यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी हैं, बस 2 रह गई हैं, वो भी मैं जल्दी जल्दी से ऐसे ही रेडी कर लूँगी। और उसके बाद जी इसको बस हमने ना ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, गरम गरम हमने इसको नहीं रखना है। जैसे ही ठंडी हो जाएंगी उसके बाद बस आपने इसको ज़िप-लॉक बैग में डालना है, या जो भी आप मतलब यूज़ करना चाहते हैं पैकेट उसमें डालें, और इसको फ्रिज में रख दें। और इसको आप आराम से जो है ना 1 महीने तक रख सकते हैं। इस ब्रेड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इंशाल्लाह हम इसको यूज़ भी करेंगे, और वो भी मैं फिर आपके साथ जो है ना शेयर कर दूँगी, आपको दिखा दूँगी। तो नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जी, वो है हमारी फ्रोज़न पराठास की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने अगेन 2 कप मैदा ले लिया, उसमें हल्का सा नमक डाल दिया, और 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। मैंने शुगर ऐड नहीं की है, लेकिन अगर आप बिल्कुल बाज़ारी पराठे बनाना चाहते हैं तो उनमें हल्की सी शुगर भी होती है। आप लोगों ने पराठे बाज़ार के खाए ही होंगे, तो आप हल्की सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो सेम जो है ना वो बाज़ार वाला ही टेस्ट आएगा। तो अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप मत डालें। तो बस इस तरह से ना ये हमने नमक और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देन हल्का हल्का पानी डाल के तो हमने जो है वो इसका आटा गूँध देना है। अगर आप चाहते हैं ना कि मतलब प्योर मैदे के आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 कप आप मैदा यूज़ कर लें, और 1 कप जो है ना आप घर का आटा भी इसमें डाल सकते हैं, तो वो भी आपके लिए मतलब बहुत अच्छा बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं ओरिजिनल रेसिपी शेयर करी थी तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो है वो गंदम का आटा भी चला जाएगा उसके अंदर, तो वो कम नुकसानदेह होगा। ज़ाहिर है मैदा नुकसानदेह होता है, इतना कोई अच्छा तो नहीं है ये, लेकिन एक इसका फ़ायदा भी बहुत है। हम सिंपल मतलब घर के आटे से बना के रख लें तो उसका बहुत फ़ायदा है। तो ये है ना कि इस तरह की चीज़ें अगर बनी हो ना, फ्रीज़र में पड़ी हो, फ्रिज में पड़ी हो, तो जब आप आगे रमज़ान आ रहा है जैसे, तो बंदा जल्दी से निकालता है, कोई भी रेसिपी बना लेता है अपने इफ्तार के लिए, कोई कुछ भी मतलब आइटम जो है वो रेडी कर लेता है,
या फिर मतलब खाने की कुछ समझ ना आ रही हो, आपको पता है रमज़ान में बिल्कुल भी ऐसा दिल नहीं कर रहा होता ना, कभी रोटी खाने का दिल नहीं करता तो कभी कुछ, तो बंदा इस तरह की चीज़ें बना के रख ले तो वो फिर खाई जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। और वैसे भी ना मैंने एक्सपेरिमेंट भी करना था, क्योंकि आगे मैंने भी जो है ना जाना है, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ कि मेरा कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, तो फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए वो करके जाऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं ये मैदे के बना रही हूँ ना, तो मैं आपके साथ ना सिंपल चपाती की भी मतलब रेसिपी शेयर करूँगी कि सिंपल चपाती को आप किस तरह से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो जनाब आटा गूँधने के बाद ना मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि ये सेट हो जाए, और बड़ा अच्छा से ये सॉफ़्ट हो गया था। अब हम बस इसको मैं निकालूंगी और इसके जो है ना मैं अगेन उसी तरह से छोटे छोटे से बॉल बना लूँगी। और ये बहुत इजी सा काम है, इसमें बिल्कुल भी आपको फ्लेम की ज़रूरत नहीं है, तवे की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने बस रोटियाँ बनाते जाना है और रखते जाना है। तो रखनी किस तरह से है बस ये मैं आपको बताऊँगी। तो मैं क्योंकि फ़्रोज़न पराठे बना रही हूँ, तो पराठों की तो रेसिपी होगी होगी, साथ में मैं आपको ना 4 तरह के पराठों के तरीके भी बता दूँगी इसी में, कि किस तरह से आप 4 तरह से बलों वाले पराठे जो है वो बना सकते हैं। तो ये है जी पहला तरीका जो बिल्कुल सिंपल था। हल्का सा जो है वो रोटी को बेल लेना है, उसके बाद बस ऑयल लगाना है, थोड़ा सा जो है वो खुश्क जो आटा होता है वो लगाना है। सिंपल इसका मैंने ये जो है ना लंबा सा रोल बना के और इसको बस मैंने बल दे लिया, और ये हमारा हो गया जी पहला पराठा रेडी। और अगेन हम इसको बेल लेंगे। तो बेलने के बाद बस हमने क्या करना है कि या तो आप कोई बटर पेपर ले लें, या फिर आप कोई प्लास्टिक जो शीट होती है ना वो भी आप कट करके ले सकते हैं। आप लोग बाज़ार में जो आते हैं फ्रोज़न पराठे उसमें देखा होगा कि प्लास्टिक शीट ही यूज़ की होती है उन्होंने। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है ना, तो देसी तरीका आपने आज़माना है, वो ये कि शॉपर कट करें, जो घर में हम लोग शॉपर यूज़ करते हैं वो कट करें और दरमियान में इनके रख लें, तो कोई मसला नहीं है, उसके साथ भी ये चिपकेगा नहीं, आराम से जब आपने निकालना होगा तो निकल जाएगा। तो बस ये देखें जी, बस इस तरह से हमने इसको ना बेल लेना है। और अभी ना मैं पहले आपको सारे तरीके बता देती हूँ जो पराठों के, और उसके बाद हम इसको जो है वो कवर करके रखेंगे, मतलब रखेंगे फ्रीज़र में। तो सेकंड था जी हमारा ये तरीका जो बिल्कुल बाज़ार वाला था। अब मैं ये तरीके आपको कैसे समझाऊँ, आप साथ साथ बस देखते जाएं और जो है वो समझते जाएं। और ये है जी हमारा थर्ड तरीका बनाने का पराठा, वो इस तरह से कि आप लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट कर लें, और जितनी मर्ज़ी बारीक काटी जाएँ, जितनी बारीक करेंगे उतना ये टाइम टेकिंग होगा। तो मैंने तो बस ना मोटा मोटा से इसको कट कर लिया था, और बस एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। पहले एक स्ट्रिप को रोल करेंगे, देन उसको दूसरी के ऊपर रखेंगे, फिर उसको रोल करेंगे, देन तीसरी पे रोल करेंगे, और लास्ट तक हमने यही काम करना है, और हमारा जो है वो ज़बरदस्त सा बला वाला पराठा रेडी हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी हमारे लास्ट तरीके पे पराठे के। तो बस वो भी सेम ऐसा ही है जैसे थर्ड वाला था कि स्ट्रिप्स हमने कट कर लेनी है, लेकिन हमने उसको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, इस तरह से इकट्ठा कर देना है, और बस इस तरह से लंबा करके तो इसको आपने गोल कर लेना है और पराठा बना लेना है। तो हमारे सारे पराठे हो चुके हैं जी रेडी। 2 कप मैदे के साथ 4 पराठे बन गए थे आराम से, बल्कि 5 ही बन गए थे आप समझ लें, क्योंकि मैंने बड़े बड़े बनाए थे, तो अगर आप छोटे छोटे बनाएंगे ना तो 5 बन जाएंगे आराम से। तो ये बड़े बड़े बनाने का थोड़ा सा नुकसान हुआ था मुझे, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बस इस तरह से बटर पेपर रखते जाएंगे, उसके ऊपर पराठा रखेंगे, देन बटर पेपर रखेंगे, देन पराठा रखेंगे। हल्का हल्का जो है ना बटर पेपर पे आप ऑयल भी लगा लें और मैदा भी साथ साथ डस्ट करते रहें, तो उस तरह से होगा कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो मैंने बस नहीं लगाया था क्योंकि मेरे जो है वो पराठों पे इतना ऑयल लगा हुआ था कि ज़रूरत ही नहीं थी, और वो मैदा हल्का हल्का भी मैंने साथ साथ कर ही लिया था। तो बस ये लास्ट वाला जो पराठा हम ऐसे रखेंगे, और एंड में भी और सबसे ऊपर भी जो है हमने बटर पेपर रख देना है। और उसके बाद जी आपने इसको किसी भी पैकेट में, ज़िप लॉक बैग में आराम से ना इसको आपने डाल के तो फ्रीज़र में रख देना है, और जब आपका दिल करेगा तो आप इसको निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ज़रा ज़्यादा इजीली मतलब आपके पराठे सेट रहें, तो आप इसके नीचे एक छोटी सी प्लेट भी रख लें। तो मेरा ज़िप लॉक बैग ना थोड़ा छोटा था, और मेरे पराठे जो थे ना वो थोड़े ज़्यादा ही बड़े हो गए थे तो फिर मुझे ना साइड्स जो है ना इसकी वो कट करनी पड़ी। मैंने इसीलिए आपको बता दिया क्योंकि जब मैं फ्राई करके दिखाऊंगी आपको, तो ऑफ़ कोर्स आप लोगों ने कहना है कि इसकी साइड्स को क्या हो गया था, आपने कैसे गोल पराठे बनाए हैं, बड़े प्यारे गोल पराठे थे जी आपके तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बस ये देखें हमने ज़िप लॉक बैग में इसको डालना है और इसको हमने उठा के रख देना है जी फ्रीज़र में। तो हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी, और उम्मीद है कि आपको आज की दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, और इंशाल्लाह आप लोग भी इसको रमज़ान में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी हैं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हल्की सी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ, बट पराठे जो हैं मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में फ्राई करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह।
तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।